नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है आज है 19 जून और आपको पता होगा एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 यहाँ पर चल रहा है। तो आज का ये वीडियो स्पेशली एसएससी एमटीएस परीक्षा के 19 जून के तीनों शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि तीनों शिफ्टों में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका एनालिसिस यानी वन शॉट एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो आज के दिन जो भी प्रश्न पूछे गए उन सब का एनालिसिस इस वीडियो में एक एक करके करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म सभा के नेताओं में से एक थे। ब्रह्म समाज एक भारतीय उपमहाद्वीप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो प्रश्न था आधुनिक भारत का जनक किसे क्या माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। जिस भी स्टूडेंट ने राजा राम मोहन राय आंसर टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो जैसे कि आपको पता है इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था कि पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी, और अब यहाँ पर लिखा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम है हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। तो आपको पता होगा पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू की हार हुई और अकबर की क्या हुई, जीत हुई। तो सही जवाब हो जाएगा 5 नवंबर 1556। जिस भी स्टूडेंट ने ये आंसर किया होगा उसका यहाँ पर प्रश्न सही हो गया। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 1000 पुरुष हैं और 943 स्त्री हैं। तो भारत का लिंगानुपात सीधा सीधा अगर देखा जाए तो कितना है, 943। लिंगानुपात 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा है केरल का सबसे ज़्यादा है 1084, जबकि जो हरियाणा है उसका क्या है, सबसे कम है। इस बात को आप ज़रूर याद रखें। तो जिस भी स्टूडेंट ने 943 सही किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आज के दिन पूछा गया कि दूसरा अशोक किसे कहा जाता है। तो कनिष्क, जिसे कनिष्क मान के नाम से भी जाना जाता है, को बौद्ध धर्म के प्रचार में उनकी भूमिका के कारण दूसरे अशोक के रूप में जाना जाता है। उनके संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म चीन, जापान, मध्य एशिया और तिब्बत के अधिकांश हिस्सों में फैल गया था। तो दूसरा अशोक किसको बोला जाता है, कनिष्क को, कुषाण वंश के शासक कनिष्क को। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है। तो भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से उस हद तक कार्य करते हुए किया जाता है जैसा कि वह उचित समझते हैं। तो सीधा सीधा अगर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है, भारत सरकार यानी कि राष्ट्रपति। तो जिस भी स्टूडेंट ने राष्ट्रपति या भारत सरकार पर क्लिक किया होगा उसका आंसर एकदम सही हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप आपने राष्ट्रपति पर ही क्लिक किया होगा। अगला प्रश्न है भारत को राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से होती है। तो 3 प्रकार से होती है, लाभ, लाभांश और ब्याज प्राप्तियाँ। इनमें से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है। तो अगर आपके ऑप्शन में हाइड्रोजन था और आपने हाइड्रोजन पर ओके किया है तो आपका जवाब एकदम सही है। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है। तो फीफा जो वर्ल्ड कप है उसका संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में हुई और इसके वर्तमान विजेता यानी कि चैंपियन कौन है, अर्जेंटीना। इस बात को भी आप जरूर याद रखें, अगली शिफ्टों में इससे प्रश्न आ सकता है।
तो फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। जिसने भी आंसर फुटबॉल किया होगा उसका उत्तर एकदम सही हो गया। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका विष्णु प्रयाग। देखो प्रयाग कितने हैं? 5 प्रयाग, जैसे कि रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, इस तरीके से प्रयाग कितने हैं? 5। तो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहलाता है विष्णु प्रयाग। अगला प्रश्न है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई? तो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। तो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। अगला प्रश्न है अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सरोद से। अमजद अली खान का संबंध किससे हो जाएगा? सरोद से। जिसने भी ऑप्शन सरोद किया होगा उसका आंसर एकदम सही है। अगला प्रश्न है किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, जबकि पुरी जगन्नाथ के मंदिर को वाइट पगोड़ा कहते हैं। तो ब्लैक पगोड़ा किसको कहते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर को। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि भारत में किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया? तो भारत ने 1920 के ओलंपिक में अपना पहला दल भेजा। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता और 1956 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में नाबाद रही। तो प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया? 1920 में। प्रश्न आ जाएगी ओलंपिक में पहला स्वर्ण मेडल कब जीता? तो कब जीता? 1928 में। तो भाग लिया 1920 में, मेडल जीता 1928 में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया किस मुगल शासक को निर्वासित करके रंगून जेल में भेजा गया? तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। वे भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। उन्होंने 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857 के बीच 20 वर्षों के लिए शासन किया। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आगे भी यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है कि किस मुगल शासक को निर्वासित करके रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया गया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर को। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर हैं। पुत्र किसके हैं? अकबर द्वितीय के। तो जिस भी साथी ने बहादुर शाह जफर आंसर किया होगा उसका एकदम सही जवाब हो गया होगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था? तो चोरा चोरी कांड की घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस बात को आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित की? तो गरीबी को निर्धारित करने वाले युवक जो साथ वो व्यक्ति हैं वो है दादा भाई नौरोजी, जिनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखो प्रश्न तो आ गया कि सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित की? तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे प्रश्न आ सकता है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम है? तो नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का। इस बात को भी आप जरूर याद रखें कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। कालबेलिया नृत्य का संबंध किससे है? राजस्थान से। तो जिस भी साथी ने 1906 और राजस्थान को टिक किया होगा उसका आंसर एकदम सही हो गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस शहर में चली थी? तो ये चली थी आपके कोलकाता में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा त्यौहार केरल में मनाया जाता है? तो केरल के जो त्यौहार हैं सबसे पहले नाम किसका आएगा? ओणम का। बाकी यहाँ पर मनाए जाते हैं जैसे कि विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि और तिरुवातिरा आदि त्यौहार कहाँ पर मनाए जाते हैं? केरल में। लेकिन यहाँ का जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है वो है ओणम। तो केरल का त्यौहार कौन सा है आपका? ओणम। तो जिस भी साथी के तीनों प्रश्न सही हुए हैं वो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें।
अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि दाचिंगम नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो आज के दिन प्रश्न पूछा दाचिंगम नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो दाचिंगम नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जिस भी साथी ने जम्मू कश्मीर ऑप्शन किया होगा उसका आंसर एकदम सही हो गया। अगला प्रश्न है 3 तलाक में कितनी साल की सज़ा का प्रावधान है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि 3 तलाक है क्या। तो तलाक की बिद्दत इसमें शौहर बीवी को एक ही बार में 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर तलाक दे सकता है। 3 बार तलाक के बाद शादी तुरंत टूट जाती है। अब 3 तलाक देना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो 3 तलाक में कितनी साल का प्रावधान है कि सज़ा का। 2019 में भारत सरकार ने इसे आपराधिक घोषित किया था। अब से पहले जो आपका पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि 3 तलाक को गैर कानूनी कब घोषित किया गया, 2019 में। अगला प्रश्न है जो आज के दिन पूछा गया, भारत का पहला भूमिगत रेलवे 1984 में कहाँ पर खुला। तो कहाँ पर खुला है, कोलकाता में। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत की जाने वाली पानी की मात्रा कितनी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 40 लीटर। अगला प्रश्न है माइकल ओबामा की आत्मकथा का क्या नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बिकमिंग। नादिर शाह भारत कब आया। तो 16 फरवरी 1739 में। तो चारों के चारों प्रश्न आज की 3rd शिफ्ट में पूछे गए हैं कि भारत का पहला भूमिगत रेलवे 1984 में कहाँ पर खुला, कोलकाता में। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की खपत कितनी करता है, 40 लीटर। माइकल ओबामा की आत्मकथा का क्या नाम है, बिकमिंग। नादिर शाह भारत कब आया, 16 फरवरी 1739 को। तो जिस भी साथी के चारों प्रश्न सही हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया वो ये था कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो UNDP यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 2021 की मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस सूची में यूरोपियन देश स्विट्जरलैंड ने 0.962 HDI मान के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं भारत ने 191 देशों की सूची में 132वां स्थान प्राप्त किया। तो प्रश्न था मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड। जबकि भारत की रैंक कितनी है, 132। तो स्विट्जरलैंड से प्रश्न आ चुका है। अब हो सकता है कि अगला नंबर किसका हो, भारत का। तो याद रखना कितना है, 132। अगला प्रश्न है फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है। तो फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की आत्मकथा है। यह पुस्तक हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी। तो फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है, दलाई लामा की। अगला प्रश्न है क्रिकेट की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो आधिकारिक तौर पर क्रिकेट खेल की शुरुआत 15 मार्च 1877 को हुई। उस दिन पहली बार टेस्ट मैच में पहली गेंद डाली गई थी। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ और ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरी थी। तो क्रिकेट की शुरुआत आपके कहाँ से हुई, इंग्लैंड से हुई। कब हुई, 15 मार्च 1877 को। इस बात को आप ज़रूर नोट कर लें। अगला प्रश्न है सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश 3 मूल रंग लाल, नीला और हरा से मिलकर बना होता है। देखो वैसे तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन मोस्टली जो रंग हैं वो 3 हैं, लाल, नीला और हरा। इन रंगों को अलग अलग बांटने पर 7 रंग प्राप्त होते हैं, जैसे कि बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और एक कौन सा बच गया आपके, आसमानी। इस बात को भी आप ज़रूर याद रखें। तो सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें है बरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, सकर आदि। यह खंबात की खाड़ी से गिरने से पहले पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है।
तो कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तो आप देख लेना आपके ऑप्शन में कौन सी थी। यहाँ पर बहुत सारी नदी हैं जैसे कि बरना, तवा, कनार, कोलार नदी, मान नदी, हटनी, उरी और सकर। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षसी तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। तो प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 को। इससे पहले आपके प्रश्न आया था कि किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो वो था आपके तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 23 जनवरी 1565 को। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, MM सुब्बलक्ष्मी का संबंध किससे है? तो MM सुब्बलक्ष्मी का संबंध है वीणा से। मदुरई यानी कि तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार भी कौन है? आपके MM सुब्बलक्ष्मी। तो MM सुब्बलक्ष्मी का संबंध किससे है? आपकी वीणा से। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि भारत के कार्यपालक अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यपालक शक्ति उनमें निहित होती है। भारत के संविधान के अनुसार उनके अधीनस्थ कार्यालय या अधिकारियों के माध्यम से अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है। इस बात को भी आप जरूर याद रखें। तो भारत के कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। जिसने भी राष्ट्रपति पर टिक किया होगा उसका आंसर एकदम सही है। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, किस तुर्की शासक ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो किस तुर्की शासक ने सोमनाथ मंदिर को लूटा? महमूद गजनवी ने 1025 में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। अगला मंदिर मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है? तो क्षितिज या सतही मिट्टी, यह ऊपरी सतह का हिस्सा है। तो मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है? क्षितिज या सतही मिट्टी में। इस परत में कार्बनिक पदार्थ खनिज पदार्थ के साथ मिश्रित होते हैं। यह सबसे कार्बनिक पदार्थ संचय और मिट्टी के जीवन के साथ खनिज मिट्टी की परत है। तो मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है? क्षितिज और सतही मिट्टी में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया वो ये था कि जीवन के साथ रोमांस किसकी पुस्तक है? तो जीवन के साथ रोमांस देव आनंद की पुस्तक है, 2007 में जारी की गई थी। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा कौन है? चंद्रमा है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। जिसने भी आंसर टाइटन किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो समुद्र के पानी में आमतौर पर प्रत्येक लीटर में 35 ग्राम घुले हुए लवण होते हैं। इसे 35% के रूप में लिखा जाता है। समुद्र की लवणता की सामान्य सीमा 33 से 37 ग्राम प्रति लीटर यानी कि 33% से 37% के बीच होती है। तो महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35 ग्राम। नमस्कार तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।